अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, दुनिया में इंसानी अकल और फ़हम के दायरे से बाहर बहुत से राज और रमूज मौजूद हैं और जन्नात का इल्म इन्हीं पुरस्रार मज़ाहिर में शामिल है। अरबी असातीर, कुरान मजीद और पाकिस्तानी दही इलाकों की लोक कहानियाँ सदियों से इन मज़ाहिर की दास्तान सुनाती हैं। मादर, अफरीद, आशिक जिन, शैतानी जिन और गौल जैसे वजूद हमें ये सबक देते हैं कि ताकत, गरूर, ख्वाहिश और शैतानी वसवसे इंसान की जिंदगी पर किस तरह असर डाल सकते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ सनसनी पैदा नहीं करती बल्कि इंसान को अल्लाह ताला की पनाह की अहमियत, तकवा और हिफाजत की ज़रूरत की याद दहानी भी कराती हैं। हम बात करेंगे इन पुरस्रार और ताकतवर जिन्नात की जो अरबी रवायात, कुरान मजीद और पाकिस्तानी दही इलाकों की लोक दास्तानों में जिंदा हैं। ये कहानियाँ सदियों से लोगों को खौफजदा और मुतवज्जो करती आई हैं। याद रखें, ये सब मुशाहिदात, रवायात और बयानात हैं। असल इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आइए इन्हें मजीद तफसीलात से और सनसनीखेज अंदाज में देखते हैं, जहाँ हर कहानी में ड्रामा, खौफ और सबक पोशीदा है। मादर जिन, सबसे ताकतवर और सरकश जिन। अरबी असातीर में मादर को जिन्नात की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। एक ऐसा ताकतवर वजूद जो धुएं की तरह उड़ता है, परों वाला और ज़ेरे ज़मीन रहने वाला। ये जिन न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं बल्कि बगावत और ज़िद्दीपन की अलामत समझे जाते हैं। कुरान मजीद में इनका जिक्र है कि वो आसमानों की जासूसी करते हैं लेकिन शोलाबाज सितारों से मार भगाए जाते हैं। ये जिन कमज़ोरों पर नहीं बल्कि मगरूर और ताकतवर इंसान पर काबू होते हैं ताकि इनका गरूर खाक में मिला सकें। एक खौफनाक कहानी मिस्र के कदीम इलाके से मिलती है। एक अमीर ताजिर जो अपनी ताकत पर फख्र करता था, अचानक एक वीरान खंडर में गिर गया। इसके जिस्म में एक मादर जिन दाखिल हुआ जो इसे रात दिन अजियत देता। वो चीखता, मैं तेरा गरूर तोड़ूंगा। जब मौलाना ने कुरान की आयत पढ़ी तो जिन ने आसमान को चीरने वाली चीखें मारी और बोला, हम सिर्फ ताकतवरों को सुनते हैं ताकि इन्हें जलील करें। कई दिन की जद्दोजहद के बाद शदीद दम और दुआओं से वो निकला, लेकिन ताजर की जिंदगी बदल गई। अब वो हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ रजू करता है। अरबी रवायत में कहा जाता है कि मादर जिन को निकालना आसान नहीं क्योंकि वो सबसे ताकतवर होते हैं, इंसानी मुआशरे की तरह मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते हैं। अफरीद जिन, जादू, शरारत और ताकत का मालिक जिन। कुरान मजीद में अफरीद का जिक्र सूरत अल-नमल में है। एक अफरीद जिन्नों में से बोला कि मैं इसे मलके सबा का तख्त आपके पास ले आऊंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। सूरत अल-नमल आयत नंबर 39। अफरीद जिन तेज रफ्तार, चालाक और शैतानी ताकतों का हामिल होता है। अरबी असातीर में अफरीद को मुर्दा रूहों से जोड़ा जाता है। वो ज़ेरे ज़मीन रहते हैं, आग और धुएं से बने और इंसानों को तबाह करने वाले वो बदकार कहलाते हैं। सहराओं में लोगों को भटका कर मौत के मुंह में धकेलते हैं। आशिक जिन, मोहब्बत के नाम पर अजियत देने वाला जिन। आशिक जिन की कहानियाँ सबसे ज्यादा दिल खराश और सनसनीखेज हैं। ये जिन इंसानी जिस्म में दाखिल होकर शादी, रिश्तों और ख्वाबों में मुदाखलत करते हैं। इस्लामी रवायात में ये एक किस्म की शैतानी जुल्म है जहाँ ये जिन इंसान के जिस्म और रूह को इस्तेमाल करता है। अक्सर औरतें इसका शिकार होती हैं जो ख्वाब में मर्द की शक्ल में आता है और इन्हें निकाह से रोकता है। और का एक मशहूर वाक़या, एक खूबसूरत लड़की हर रिश्ते पर बेहोश हो जाती, चीखती और रोने लगती। घर वालों ने परेशान होकर कारी साहब को बुलाया। दम के दौरान जिन चीखा, मैं इससे इश्क करता हूँ, इसे किसी इंसान के हवाले नहीं करूँगा। गौल जिन, शक्ल बदलने वाला सहराई शैतान। अरबी देहातों में गौल को कब्रिस्तानों का रखवाला कहा जाता है। एक ऐसा जिन जो इंसानी गोश्त खाता, शक्ल बदलता और सहराओं में लोगों को भटका देता। गौल को खतरनाक तरीन जिन माना जाता है जो वीरान जगहों पर रहते और मुसाफिरों को मारते हैं। पाकिस्तान के थर और चोलिस्तान में गौल की कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं कि एक जिन खूबसूरत लड़की की शक्ल में आता है और लोगों को अपने रास्ते से भटकाता है और उन्हें भूख और प्यास से मारता है।
खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि ये दुनिया में खतरात सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि गैर मरई मज़ाहिर और वसवसे भी इंसान को आजमाते हैं। अल्लाह ताला की हदायत और इसकी पनाह में रहना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना ही इंसान की हिफाजत का वाहिद ज़रिया है। ऐ अल्लाह, हमें हर किस्म के खतरात और शैतानी वसवसे से महफूज रख, हमें ईमान, तकवा और सब्र की ताकत अता फरमा। हमारे दिलों में खौफ और वसवसे पैदा करने वाले गैर मरई मज़ाहिर से हमारी हिफाजत फरमा और हमें हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।